नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो वर्टिकल आईसी के ऊपर है। वैसे तो इसका समय चला गया है, लेकिन अभी भी ये कुछ जगह इसका काम चल रहा है और मुझसे कहा भी गया इसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने सारे वीडियो में थंबनेल पे क्लियर कर दिया करेंगे कि कौन सी वीडियो किस चीज़ के लिए है। उस हिसाब से जिसे जो आवश्यकता हो अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम वर्टिकल आईसी का लगभग जो टिपिकल फॉल्ट है उसके बारे में हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे, जो काफ़ी हेल्प करेगा अभी भी जहाँ काम चल रहे हैं उसके। तो चलिए देखते हैं। पहले इसके पिन के बारे में देख लें। ये लिए 78040 आईसी है 78040 वर्टिकल की। ये पिन नंबर यहाँ एक पे देखें, ये इनपुट है, यहाँ सिंक इन होता है, सिंक सिग्नल। और पिन नंबर ये दो नंबर पे हमारी बीसीसी सप्लाई है, जो इस आईसी की वर्किंग सप्लाई है। और यहाँ से जो एक डायोड लग के यहाँ देखें, ये पिन नंबर 6 पे भी सप्लाई गई है इसकी यहाँ। और ये जो पिन नंबर 3 है, ये एक पंप की तरह काम करता है। ये इसका पंप की तरह मतलब ये काम करता है और इसका नाम भी वही है। और ये पिन नंबर 4 ग्राउंड है और 5 नंबर वर्टिकल की आउटपुट है। पिन नंबर 7 यहाँ पे जो है देखें, ये इसका इंटरनल है। ये पिन नंबर 7 देखें, नॉन इन्वर्टिंग पिन है। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन जो है, इसका जो फंक्शन होता है काम करने का, वो हम एक वीडियो में, इसका आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या है। तो इसको जान लें। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये जो है 6 नंबर देखें, ये आउटपुट बीसीसी और ये वर्टिकल आउटपुट। और ये जो है ग्राउंड और ये पंप अप आउट 3 नंबर और 2 नंबर बीसीसी और ये 1 नंबर इन्वर्टिंग पिन है। अब यहाँ पे देखें, 1 नंबर इन्वर्टिंग और 7 नंबर नॉन इन्वर्टिंग। ये हम बताएंगे इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बारे में अगली वीडियो में। फ़िलहाल अभी इस आईसी के मेन जान लें कि इसके फॉल्ट होने से कौन से कंपोनेंट दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये आईसी जो वर्टिकल की है, जैसे हमने आइडियो की आईसी के बारे में बताया था, वही फंक्शन इसमें भी काम करता है। एक प्रकार से ये आइडियो आईसी की तरह जो है काम करता है। जैसे उसमें हमने बताया था कि जो बीसीसी सप्लाई है, जितना हमारा ये बीसीसी सप्लाई यहाँ पिन नंबर 2 पे और यहाँ ये जैसे 6 नंबर है, तो ये जैसे हमारा ये पिन नंबर 2 पे जो सप्लाई इन होगी, चाहे वो 24 वोल्ट हो, 27 वोल्ट हो, 14 वोल्ट हो, कोई भी हो, इसका आधा वोल्ट जो है, हाफ वोल्ट, ये इसके आउटपुट से जो है 5 नंबर से आउट होगा। ये भी एक निश्चित ही है। आईसी अगर देखना है हमारी आईसी सही है कि नहीं, तो यहाँ जो बीसीसी सप्लाई इन हो रही है, 1 मिनट, हाफ वोल्ट, ये 5 नंबर से हाफ वोल्ट आउट होगा। ये इसके आईसी की जो है आउटपुट सप्लाई है। और ये जहाँ पे इन्वर्टिंग और ये जो है नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे जो है इसकी इनपुट ही है। यहाँ पे जो है
सिंक सिग्नल जो है इन होते हैं। और चलिए इसके हम फॉल्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमने वोल्टेज सहित लिख दिया है जो जो फॉल्ट होते हैं इसके। जैसे यहाँ पे वर्टिकल ये योक कॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है जिसके ओपन होने से या मान बढ़ जाने से ये टॉप साइड, जो टॉप पोर्शन ऊपर की साइड का होता है, वहाँ पे 3-4 लाइनिंग आती है। और ये लाइनिंग जो है 1-2 कारण और से आते हैं। तो इसका जो होता है ये करीब थोड़े दूर में होता है, जो 1 इंची करीब मान लें, 1 से 1.5 इंची। तो यहाँ ये इस रेजिस्टेंस को दोबारा से नया लगा दें तो इससे फॉल्ट ओके हो जाता है। और दूसरा है ये पिन नंबर, यहाँ पे देखें ये पिन नंबर 1 जो है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होती है जो हमने बनाया नहीं है। यहाँ उस ग्राउंड रेजिस्टेंस का भी बहुत फॉल्ट आता है जहाँ पे हमारी सिंक होती है, जो कि अभी हम दिखाते हैं। तो वो भी जो है ये इसके इनपुट पे जो एक यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है 2 रेजिस्टेंस, उसके भी फॉल्ट से जो है वो आता है। और दूसरी बात ये 15 नंबर पिन जो है हमारी 8873, जहाँ से ये इसका इनपुट है वर्टिकल का। और ये जो है अगर पीएफ कभी कभी अगर फॉल्ट होता है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि हमारा 3 दिन 2 दिन सही चलेगा, या पीसीबी आप धुल देंगे या आयरन लगा देंगे तो फिर सही हो जाएगा सेट। फिर 2-4 घंटा या 1-2 दिन बाद जो है फॉल्ट आ जाता है एस लाइन का। तो उस कंडीशन में इसे जो है आप चेंज करते हैं तो ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो इसे हम 1 मिनट दिखाते हैं उसका। ये देखें ये पिन नंबर 15 पे यहाँ जो वोल्टेज दिया गया है, इस जब वो एस लाइन आएगी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी। ये 4.1 जो है यहाँ कभी कभी 1 वोल्ट हो जाएगा, कभी 0 वोल्ट हो जाएगा, कभी 2 वोल्ट हो जाएगा। उससे कंडीशन में आप भी फॉल्ट को देख सकते हैं जब एच लाइन आई हो और फिर जाती हो, या मतलब उस समय जैसे एच लाइन आ रही है तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़रूरी है देखना। उसके देखने के बाद ही आपको दूसरा देखना चाहिए। और ये जो है यहाँ से हमारा सिग्नल जो है सिंक आउट होता है और सीधे ये वर्टिकल आउटपुट के इनपुट में जाता है। वैसे चलिए आगे हम बताते हैं आपको। और दूसरा ये जो कैपेसिटर है 100 MFD 25 वोल्ट, ये इसके फॉल्ट होने से ये टॉप पोर्शन पे भी रिटेस आता है। तो 2 तरीके से जो टॉप पोर्शन का फॉल्ट है, एक ये है कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ ये पीएफ के प्रॉब्लम से भी जो है आता है। और दूसरी बात है यहाँ जो ये रेजिस्टेंस लगा है इससे इसकी हाइट को घटाया बढ़ाया जाता है, जिससे स्क्रीन का जो हाइट है वैसे तो रिमोट से भी बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस रिमोट आपके पास नहीं है या कोई वो है तो आप यहाँ से भी इसके वैल्यू को कम ज़्यादा करके आप इसके हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे जो इसका नॉन इनवर्टिंग पिन है ये 3.5 वोल्ट यहाँ पे होंगे। अगर यहाँ ये ओपन होगा या यहाँ से रेजिस्टेंस ओपन होगा या इसको ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो यहाँ रेनबो फॉल्ट आता है। जैसे आरजी टाइप का जो कलर टाइप दिखाता है वो रेनबो फॉल्ट। तो रेनबो फॉल्ट हमारा 2 तरीके से आता है, एक ये नॉन इनवर्टिंग पिन से और पिन नंबर 1 पे यहाँ भी खराबी की वजह से आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अगर यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है या नहीं पहुँच रहे हैं तो भी यहाँ से अगर ड्राई है तो भी रेनबो फॉल्ट होगा और यहाँ पे भी होगा। और दूसरी बात है यहाँ अगर ये कैपेसिटर जो इसकी सप्लाई की कैपेसिटर है बीसीसी, अगर यहाँ भी फॉल्ट होगा तो रेटेस लाइन आएगी। और दूसरी आपको बात बता दें यहाँ अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा नीचे का पोर्शन डाउन
वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और यहाँ पे इसके जो है डायोड के इस साइड में यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ऊपर साइड का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जैसा कि हमने बताया कि ऑडियो आईसी की तरह से काम करता है, तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जैसे हमारा ये 26.5 वोल्ट जहाँ इन हो रही है सप्लाई और 5 नंबर से जो आउट हो रही है, तो यहाँ 13 वोल्ट करीब 13.4 वोल्ट आउट हो रहे हैं। इसका हाफ वोल्ट है ये आउटपुट, जो कि हम बताए हैं जैसे ऑडियो आईसी का ये जैसे VCC जितना है उतना आउटपुट हाफ होगा, तो सेम उसी तरीके से है। और हमने सारे जो जनरल फॉल्ट हैं अक्सर आते हैं उसे हमने इसमें एक ही वीडियो में कर दिया है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वैसे CRT तो ज़माना जा चुका है, लेकिन फिर भी जो टेक्नीशियन इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो आज के लिए बस, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।